दोस्तों, आज मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला, ना कोई इंडिकेटर्स, ना कोई सीक्रेट सेटअप। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ ली तो आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप दिन में कितनी ट्रेड लेते हो? 3, 5, 10 या जब तक अकाउंट खाली ना हो जाए तब तक? सच बताना, क्योंकि यहीं से आपकी असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। सुबह मार्केट खुलते ही दिल की धड़कन तेज, चार्ट खुला, इंडिकेटर्स ऑन और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज, आज पैसा बनाना है। पहली ट्रेड ली, थोड़ा प्रॉफिट आया, कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरी ट्रेड, थोड़ा लॉस। तीसरी ट्रेड, रिकवर करना है। और फिर एक के बाद एक, बिना सोचे, बिना रुके, ट्रेड ट्रेड ट्रेड। और दिन खत्म होते होते अकाउंट रेड, माइंड डेड, कॉन्फिडेंस जीरो। और फिर रात को मैं खुद से एक ही सवाल पूछता था, मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी लॉस क्यों? स्ट्रैटेजी गलत, इंडिकेटर गलत, मार्केट गलत? नहीं, गलती मेरी थी, लेकिन यह मुझे बहुत देर से समझ आया। एक दिन मैंने एक चीज नोटिस की, मैं जितना ज्यादा ट्रेड करता था उतना ज्यादा लॉस होता था, और जिस दिन मैं कम ट्रेड करता था उस दिन प्रॉफिट आता था। पहले मुझे लगा यह कोइंसिडेंस है, लेकिन जब मैंने 30 दिनों का डेटा देखा, रियलिटी ने झटका दे दिया। मेरे 80% लॉसेस ओवर ट्रेडिंग की वजह से थे। ओवर ट्रेडिंग यानी बिना जरूरत के ट्रेड लेना, मार्केट में हर मूवमेंट को अपॉर्चुनिटी समझ लेना, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। नॉर्मल ट्रेडर क्या करता है? हर कैंडल में अपॉर्चुनिटी देखता है, हर ब्रेकआउट में कूदता है, हर लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करता है। लेकिन स्मार्ट ट्रेडर वेट करता है। यही फर्क है। स्मार्ट ट्रेडर पैसा कमाता नहीं, स्मार्ट ट्रेडर पैसा बचाता है। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन ट्रेडिंग में जितना कम खेलोगे उतना ज्यादा जीतोगे। मैं आपको एक दिन की कहानी सुनाता हूं। मंडे था, मार्केट खुला, मेरे सामने 3 सेटअप बने। पहला सेटअप परफेक्ट नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं, लॉस। दूसरा सेटअप थोड़ा बेहतर, इस बार रिकवर होगा, लॉस। अब दिमाग गर्म, दिल तेज। तीसरा सेटअप असल में अच्छा था, लेकिन अब मैं ट्रेडर नहीं था, मैं गैम्बलर बन चुका था। ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस हिट, और उस दिन मैंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, मैंने खुद पर विश्वास खो दिया। मार्केट आपको हर रोज अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो पेशेंस रखते हैं। बाकी लोग मार्केट को एटीएम समझते हैं, और फिर मार्केट उन्हें रियलिटी दिखा देता है। आप सोचते हो जितना ज्यादा ट्रेड करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, लेकिन रियलिटी क्या है? जितना ज्यादा ट्रेड करोगे उतना ज्यादा पैसा खोओगे, क्योंकि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होता, हर सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं होता, हर दिन ट्रेडिंग के लिए नहीं होता। स्मार्ट ट्रेडर यह समझता है, और इसीलिए वो सिर्फ बेस्ट सेटअप का इंतजार करता है। बाकी टाइम वो कुछ नहीं करता। हाँ, कुछ नहीं। ये सबसे मुश्किल स्किल है, कुछ न करना। जब मार्केट चल रहा हो, जब कैंडल्स बन रही हो, जब ब्रेकआउट हो रहा हो, और आप सिर्फ देख रहे हो बिना ट्रेड किए, यही असली डिसिप्लिन है। और यहीं से स्मार्ट ट्रेडर बनना शुरू होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक्शन नहीं, डिसीजन आपको अमीर बनाता है। अब सवाल यह है, अगर स्मार्ट ट्रेडर कम ट्रेड करता है तो वो पैसा कैसे कमाता है? वो कौन सा सेटअप चुनता है? वो कैसे डिसाइड करता है कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं? और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि मार्केट में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट चाहिए। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट ट्रेडर का एग्जैक्ट थिंकिंग प्रोसेस, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे पहचाने, वो रूल जो आपकी ट्रेडिंग बदल देगा। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो अगला पार्ट मिस मत करना, क्योंकि आज जो आप कर रहे हो वही डिसाइड करेगा 1 साल बाद आप ट्रेडर रहोगे या सिर्फ एक और लॉस्ट प्लेयर। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने एक बात समझ ली, स्मार्ट ट्रेडर कम ट्रेड करता है, लेकिन अब असली सवाल, वो ट्रेड लेता कैसे है? वो कैसे डिसाइड करता है कि यह मौका सही है या ट्रैप? क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी हर मिनट आती है, लेकिन सही अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती है, और यही स्मार्ट ट्रेडर का सीक्रेट है। माइंडसेट शिफ्ट। नॉर्मल ट्रेडर सोचता है मुझे आज ट्रेड लेना ही है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर सोचता है अगर परफेक्ट सेटअप नहीं मिला तो मैं ट्रेड ही नहीं लूंगा। यही गेम बदल जाता है,
क्योंकि अब वो फोर्स नहीं करता, अरे वो वेट करता है। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का मतलब कोई मैजिक इंडिकेटर नहीं है। ये कंफर्मेशन का गेम है जहां मल्टीपल चीजें एक साथ अलाइन होती हैं। मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर हो रहे, ट्रेंड विजिबल हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो, वॉल्यूम कंफर्म करे, रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज्यादा हो। जब ये सब एक साथ मिलता है तभी स्मार्ट ट्रेडर एंट्री लेता है। बाकी समय वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। माई रियल टर्निंग पॉइंट। मैं आपको वो दिन बताता हूं जिस दिन मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। आज मैं सिर्फ एक ट्रेड लूंगा, बस एक, ना ज्यादा ना कम। सुबह मार्केट खुला, पहला सेटअप आया। दिल बोला ले ले, लेकिन दिमाग बोला वेट, ये परफेक्ट नहीं है। मैंने छोड़ दिया। दूसरा सेटअप आया, ये भी ठीक है लेकिन परफेक्ट नहीं। फिर भी मैंने खुद को रोका। अब अंदर फ्रस्ट्रेशन शुरू। आज ट्रेड ही नहीं मिलेगा क्या? टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। यहीं 90% ट्रेडर्स हार जाते हैं क्योंकि वो बोर्डम सह नहीं पाते। बोर्डम लॉस से ज्यादा डेंजरस क्या है? बोर्डम, क्योंकि बोर्डम में आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से ट्रेड लेते हो और यही अकाउंट खत्म करता है। द वन ट्रेड। दोपहर के बाद एक सेटअप आया, सब कुछ अलाइन, ट्रेंड क्लियर, सपोर्ट स्ट्रांग, वॉल्यूम स्पाइक। ये वही मोमेंट था जिसका स्मार्ट ट्रेडर इंतजार करता है। इस बार मैंने बिना हेजिटेशन के एंट्री ली। एसएल फिक्स, टारगेट क्लियर, ट्रेड प्रॉफिट में हिट हुआ। उस दिन मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया और वो प्रॉफिटेबल था। लेकिन असली जीत क्या थी? प्रॉफिट नहीं, कंट्रोल। कंट्रोल। स्मार्ट ट्रेडर का एज स्ट्रेटेजी नहीं है, उसका कंट्रोल है। वो खुद को रोक सकता है, वो वेट कर सकता है, वो ना बोल सकता है, और यही स्किल उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती है। 3 रूल्स ऑफ स्मार्ट ट्रेडर। अगर आप सच में बदलना चाहते हो तो ये 3 रूल्स याद रखो। 1, नो सेटअप नो ट्रेड। अगर क्लियर सेटअप नहीं है तो मार्केट आपका नहीं है। 2, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। 10 रैंडम ट्रेड से बेहतर है एक परफेक्ट ट्रेड। 3, वेट फॉर कंफर्मेशन। प्रिडिक्शन नहीं, कंफर्मेशन पर ट्रेड लो। रियलिटी चेक। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको हर दिन ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आपको हर मूव पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपको हर ब्रेकआउट में कूदने की जरूरत नहीं है। आपको बस सही मौके का इंतजार करना है, और जब वो मौका आए तब पूरी क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूट करना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वेट कैसे करें? इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें? फियर और ग्रीड को कैसे हराएं? क्योंकि सेटअप पहचानना आसान है लेकिन खुद को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। अगले पार्ट में माइंड कंट्रोल टेक्निक्स, फियर, ग्रीड और रिवेंज ट्रेडिंग को खत्म करने का तरीका, और वो मेंटल फ्रेमवर्क जो प्रो ट्रेडर्स यूज करते हैं। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। असली सवाल है, आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे या नहीं? क्योंकि अंत में आप मार्केट से नहीं हारते, आप खुद से हारते हो। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया, स्मार्ट ट्रेडर कम ट्रेड करता है, वह सिर्फ बेस्ट सेटअप का इंतजार करता है। लेकिन असली बैटल यहां से शुरू होती है, खुद पर कंट्रोल। क्योंकि सच्चाई ये है, मार्केट को समझना आसान है लेकिन खुद को समझना सबसे मुश्किल। रियल प्रॉब्लम कहां है? आप सोचते हो मुझे स्ट्रैटेजी नहीं आती, मुझे इंडिकेटर सही नहीं मिलता, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? आपका माइंड अनस्टेबल है। प्रॉफिट में ग्रीड एक्टिवेट हो जाती है, लॉस में फियर एक्टिवेट हो जाता है, और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। यानी आप ट्रेड नहीं कर रहे, आपका इमोशन ट्रेड कर रहा है। मैं आपको वह मोमेंट बताता हूं जब मुझे समझ आया मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैं गैम्बलिंग कर रहा हूं। एक दिन लगातार 3 लॉस हुए। सिंपल रूल था, 3 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद। लेकिन मैंने क्या किया? एक और ट्रेड, रिकवर कर लूंगा। और वही ट्रेड अकाउंट को और नीचे ले गया। फिर एक और ट्रेड, फिर एक और कुछ ही समय में मैंने पूरा दिन नहीं, अपना कॉन्फिडेंस खो दिया। उस दिन मैंने चार्ट बंद किया और पहली बार खुद से ईमानदारी से पूछा, प्रॉब्लम मार्केट में है या मुझ में? मार्केट रैंडम है, लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। स्मार्ट ट्रेडर यही समझता है, मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूं। और यहीं से प्रोफेशनल माइंडसेट शुरू होता है। अगर आपको जीतना है तो पहले इन 3 दुश्मनों को हराना होगा। 1, फियर, लॉस का डर, स्टॉप लॉस हिट होने का डर, गलत होने का डर। रिजल्ट, आप जल्दी एग्जिट करते हो, विनर्स को काट देते हो। 2, ग्रीड,
थोड़ा और प्रॉफिट, ये ट्रेड और चलेगा। रिजल्ट, टारगेट मिस, प्रॉफिट वापस लॉस में बदल जाता है। 3, रिवेंज, लॉस रिकवर करना है, मार्केट को दिखाना है। रिजल्ट, ओवर ट्रेडिंग, अकाउंट डैमेज, ये तीनों मिलकर आपके अकाउंट को धीरे धीरे खत्म करते हैं। अब ध्यान से सुनो, स्मार्ट ट्रेडर इमोशंस को इग्नोर नहीं करता, वह उन्हें मैनेज करता है। रूल 1, प्री डिसाइडेड प्लान, ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड। एंट्री कहां, स्टॉप लॉस कहां, टारगेट कहां, ट्रेड के बीच में डिसीजन नहीं लेना। रूल 2, लॉस एक्सेप्ट करना सीखो, लॉस फेल्योर नहीं है, लॉस कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। जैसे दुकान में किराया लगता है, वैसे ही ट्रेडिंग में लॉस लगता है। रूल 3, आउटकम से डिटैच रहो, हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, कुछ ट्रेड सिर्फ सीखने के लिए होते हैं। स्मार्ट ट्रेडर आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करता है। अगर आपको इमोशंस कंट्रोल करने हैं तो ये टेक्निक यूज करो। 1% नियम, एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क, चाहे कुछ भी हो, उससे ज्यादा नहीं। रिजल्ट, फियर कम, ग्रीड कंट्रोल, रिवेंज खत्म। क्योंकि अब एक ट्रेड आपकी लाइफ नहीं बदलता, लेकिन डिसिप्लिन बदल देता है। आपका गोल पैसा कमाना नहीं है, आपका गोल है सही डिसीजन लेना। पैसा सही डिसीजंस का बाय प्रोडक्ट है। अब आप पूछोगे, ठीक है, माइंड कंट्रोल आ गया, सेटअप भी समझ आ गया, लेकिन कंसिस्टेंसी कैसे लाए, हर दिन डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें, सिस्टम कैसे बनाएं जिससे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आए। पार्ट 4 में मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट ट्रेडर का डेली रूटीन, ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाते हैं और वह हैबिट्स जो आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस एक दिन में नहीं, डेली हैबिट्स से बनती है। दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर आपको पता हो कि 90% लोग ट्रेडिंग में हारते हैं और आपको उन्हीं की तरह रोज ट्रेड करना है, तो क्या आप जीत सकते हो? नहीं, क्योंकि सच्चाई यह है, आपकी हार मार्केट की वजह से नहीं है, आपकी हार आपकी डेली हैबिट्स की वजह से है। आप स्ट्रैटेजी बदलते रहते हो, इंडिकेटर बदलते रहते हो, यूट्यूब वीडियो देखते रहते हो, लेकिन आपने कभी यह नहीं सोचा मैं हर दिन ट्रेडिंग करता कैसे हूं। क्योंकि सक्सेस एक बड़े मूव से नहीं आती, सक्सेस डेली छोटे डिसीजन से बनती है। मैं आपको वो फेज बताता हूं जब मैं टेक्निकली सब समझ चुका था, सेटअप भी आता था, रिस्क मैनेजमेंट भी आता था, साइकोलॉजी भी समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं कंसिस्टेंट नहीं था। एक दिन प्रॉफिट, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन फिर प्रॉफिट, फिर एक बड़ा लॉस और फिर पूरा गेम रीसेट। मैं फ्रस्ट्रेटेड था, सब कुछ जानता हूं, फिर भी जीत क्यों नहीं रहा। और फिर एक दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग नहीं, अपनी रूटीन को एनालाइज किया और जो दिख वो शॉकिंग था। मैं हर दिन अलग माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहा था, कभी एक्साइटेड, कभी डर में, कभी रिवेंज मोड में, कभी ओवर कॉन्फिडेंट। यानी मेरा सिस्टम मार्केट में नहीं, मेरे दिमाग में था। और जब सिस्टम अनस्टेबल होने तो रिजल्ट भी अनस्टेबल होगा। कंसिस्टेंसी सिस्टम से आती है, मोटिवेशन से नहीं। मोटिवेशन आपको 2 दिन चलाएगा, सिस्टम आपको 2 साल चलाएगा। स्मार्ट ट्रेडर यह समझता है, मुझे मार्केट को बीट नहीं करना, मुझे खुद को स्टेबल बनाना है। अब ध्यान से सुनो, अगर आपको कंसिस्टेंट बनना है तो आपको ये 4 स्टेप फॉलो करना होगा। 1, मार्केट खुलने से पहले न्यूज चेक नहीं, पैनिक नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। आज का प्लान क्या है, कौन सा सेटअप देखना है, रिस्क कितना लेना है। बिना प्लान के ट्रेडिंग गैम्बलिंग है। 2, मार्केट खुला, अब हर मूव पर रिएक्ट नहीं करना, सिर्फ वेट करना है उस एक परफेक्ट सेटअप के लिए। अगर सेटअप नहीं मिला तो आज आपका ट्रेडिंग डे नहीं है। 3, ट्रेड लिया, अब रूल फॉलो होगा। एसएल हिट, एग्जिट, टारगेट हिट, एग्जिट। बीच में कोई डिसीजन नहीं, कोई फील नहीं, कोई गेस नहीं, सिर्फ रूल्स। 4, डे खत्म, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम, रिव्यू। आपने रूल्स फॉलो किए या नहीं, गलती कहां हुई, क्या इंप्रूव करना है। स्मार्ट ट्रेडर हर दिन सीखता है, तभी वो हर महीने ग्रो करता है। नॉर्मल ट्रेडर, रैंडम ट्रेड, नो प्लान, इमोशन ड्रिवन, नो रिव्यू। स्मार्ट ट्रेडर, प्लान्ड ट्रेड, सेलेक्टिव एंट्री, रूल बेस्ड, डेली रिव्यू। रिजल्ट, नॉर्मल ट्रेडर, स्ट्रेस और लॉस। स्मार्ट ट्रेडर, कैल्म और प्रॉफिट। मार्केट में जीतने के लिए तेज नहीं, कंसिस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट आपको एक्साइटेड करेगा, लेकिन डेली डिसिप्लिन आपको रिच बनाएगा। कल्पना करो, 1 साल बाद आप वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो,
वही लॉसेस, वही फ्रस्ट्रेशन, या आप कैल्म हो, कॉन्फिडेंट हो, कंट्रोल्ड हो और धीरे धीरे आपका अकाउंट ग्रो कर रहा है। फर्क सिर्फ एक चीज से आएगा, आपका सिस्टम। अब आखिरी सवाल, क्या सिर्फ सिस्टम से सक्सेस मिल जाएगी? क्या स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है? स्मार्ट ट्रेडर आखिर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करता है? पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगा सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। कैसे प्रोफेशनल्स मार्केट को पढ़ते हैं और वो एज जो आपको बाकी 90% से अलग करेगा। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया, माइंडसेट, कंट्रोल, सिस्टम। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ट्रेड लें किस आधार पर? कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करें? और यहीं 90% लोग ट्रैप में फंस जाते हैं। बिगेस्ट लाई जो आपको बताया गया, ये इंडिकेटर यूज करो, ये सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, ये 100% विन रेट सेटअप है। सच क्या है? कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, और जो ये बोलता है वो आपको बेच रहा है, सिखा नहीं रहा। स्मार्ट ट्रेडर स्ट्रेटेजी को मैजिक नहीं मानता, वो उसे एक टूल मानता है। जैसे एक स्नाइपर हर गोली नहीं चलाता, वो सिर्फ परफेक्ट शॉट का इंतजार करता है। उसी तरह स्मार्ट ट्रेडर सिर्फ हाई क्वालिटी सेटअप लेता है। अब ध्यान से समझो, स्मार्ट ट्रेडर की स्ट्रेटेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, वो सिंपल होती है लेकिन क्लियर होती है। स्ट्रेटेजी बराबर ट्रेंड प्लस लेवल प्लस कंफर्मेशन, यही गेम है। सबसे पहले ये देखो मार्केट किस डायरेक्शन में है। अप ट्रेंड बाय सोचो, डाउन ट्रेंड सेल सोचो, साइडवेज वेट करो। रूल सिंपल है, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं। अब ढूंढो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेसिस्टेंस, क्योंकि यहीं स्मार्ट मनी एक्टिव होता है। रैंडम जगह ट्रेड लेना, लॉस को इनवाइट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, कंफर्मेशन का वेट करो। जैसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट, वॉल्यूम स्पाइक, बिना कंफर्मेशन के एंट्री, गैम्बलिंग। एक दिन मार्केट अप ट्रेंड में था, प्राइस आया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर, मैंने तुरंत बाय नहीं किया, मैंने वेट किया कंफर्मेशन के लिए। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी, वॉल्यूम बढ़ा, यही सिग्नल था, मैंने एंट्री ली, ए सेल टाइट रखा, ट्रेड चला, टारगेट हिट। सिंपल ट्रेड, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटेजी आपको एंट्री देती है लेकिन प्रॉफिट आपको देता है एग्जीक्यूशन और पेशेंस। 90% लोग स्ट्रेटेजी जानते हैं लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। स्मार्ट ट्रेडर कम जानता है लेकिन परफेक्टली फॉलो करता है। 1, हर ट्रेंड को पकड़ने की कोशिश। 2, वीक लेवल्स पर एंट्री। 3, बिना कंफर्मेशन ट्रेड। 4, एसेल हटाना। 5, जल्दी प्रॉफिट बुक करना। ये सब मिलकर आपकी स्ट्रेटेजी को फेल कर देते हैं। सिंपल स्ट्रेटेजी प्लस स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन बराबर कंसिस्टेंट प्रॉफिट, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी प्लस वीक माइंडसेट बराबर लॉस। सच बताओ, आपने कितनी स्ट्रेटेजीज ट्राई की है? 5, 10, 20 और रिजल्ट वही लॉस। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में थी। जिस दिन ये समझ आ गया उसी दिन गेम बदल जाएगा। अब आखिरी सवाल, क्या इतना काफी है? क्या माइंडसेट प्लस सिस्टम प्लस स्ट्रेटेजी बराबर सक्सेस? जवाब है नहीं, क्योंकि एक चीज अभी बाकी है जो 90% लोग इग्नोर करते हैं, आइडेंटिटी। पार्ट 6 फाइनल में मैं आपको बताऊंगा ट्रेडर की आइडेंटिटी कैसे बनती है, कैसे आप खुद को बदलते हो, और वो फाइनल शिफ्ट जो आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। क्योंकि जब तक आप अंदर से नहीं बदलोगे, बाहर का रिजल्ट नहीं बदलेगा। दोस्तों, अब तक आपने सब समझ लिया है। आपने माइंडसेट समझा, आपने कंट्रोल सीखा, आपने सिस्टम बनाया, आपने स्ट्रैटेजी क्लियर की। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सब कुछ पता है तो लोग फिर भी फेल क्यों होते हैं? क्योंकि वे ट्रेडिंग नहीं सीख रहे होते, वे सिर्फ ट्रेड ले रहे होते हैं। असली फर्क कहां है? एक इंसान रोज चार्ट खोलता है, कुछ ट्रेड लेता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, और एक इंसान खुद को ट्रेडर की तरह ट्रीट करता है। पहला इंसान रिजल्ट के पीछे भागता है, दूसरा इंसान प्रोसेस के साथ जुड़ा रहता है। यही फर्क है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो या ट्रेडर बन रहे हो, आइडेंटिटी शिफ्ट। सच्चाई यह है, आप वही करते हो जो आप खुद को मानते हो। अगर आप खुद को मानते हो मैं जल्दी पैसा कमाना चाहता हूं, तो आप जल्दी डिसीजन लोगे, रिस्क लोगे, इंपेशेंट रहोगे। लेकिन अगर आप खुद से कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हूं, तो आपका हर डिसीजन बदल जाएगा। आप वेट करोगे, सेलेक्ट करोगे, रूल फॉलो करोगे। यही आइडेंटिटी है। मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं खुद को ट्रेडर नहीं मानता था, मैं खुद को पैसा कमाने वाला मानता था। इसलिए हर ट्रेड मेरे लिए पैसा था,
हर लॉस दर्द था, हर विन एक्साइटमेंट थी। यही इमोशनल साइकिल मुझे बार बार नीचे गिराती रही। फिर एक दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर मैं प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो क्या ऐसे ट्रेड करता? जवाब था नहीं। उस दिन से मैंने अपने डिसीजन बदलने शुरू किए। प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है? वह हर ट्रेड को बिजनेस की तरह देखता है। वह जानता है हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोसेस सही है तो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आएगा। वह मार्केट को इंप्रेस नहीं करना चाहता, वह खुद को कंट्रोल करना चाहता है। अंतिम समझ, ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट को हराना नहीं है, खुद को हराना है। आपका फियर, आपकी ग्रीड, आपकी इंपेशेंस, जब ये कंट्रोल में आ जाएंगे तभी आप स्टेबल बनोगे। अब ईमानदारी से सोचो, आप किस फेज में हो? क्या आप गलतियां दोहरा रहे हो? क्या आप रैंडम ट्रेड ले रहे हो? क्या आप इमोशंस में डिसीजन ले रहे हो, या आप बदलना चाहते हो? सच्चाई यह है, मार्केट पनिश नहीं करता, मार्केट रिवील करता है आप वास्तव में कौन हो। अंतिम बदलाव जब आप खुद से कहना शुरू करोगे, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं सेलेक्टिव हूं, मैं पेशेंट हूं, तो धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदल जाएगा। और जब बिहेवियर बदलता है तब रिजल्ट बदलता है। दोस्तों, ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जर्नी है जहां आप चार्ट्स से ज्यादा खुद को समझते हो, जहां आप प्रॉफिट्स से ज्यादा डिसिप्लिन सीखते हो, और जहां आप धीरे धीरे एक नया इंसान बनते हो। आज के बाद जब भी चार्ट खोलो, एक सवाल खुद से जरूर पूछो, क्या मैं ट्रेडर की तरह बिहेव कर रहा हूं? अगर जवाब हां है तो आगे बढ़ो, अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, क्योंकि एक सही डिसीजन आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है। अगर समझ आया, अगर आपने खुद को इसमें देखा, तो इसे यहीं खत्म मत होने देना। इसे फिर से सुनो, नोट्स बनाओ और आज से अप्लाई करो। अगर आप सच में ग्रो करना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां आपको सोच बदलने वाली चीजें मिलेंगी। याद रखो, ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो ज्यादा जानते हैं, जीतने वाले वो होते हैं जो खुद को कंट्रोल कर लेते हैं।